हिंदू धर्म में ऐसे कई ग्रंथ और पुराण हैं जिनका संबंध हमारे व्यवहारिक जीवन से होता है। ये हमारे 16 संस्कारों का हिस्सा माने जाते हैं और इनका पाठ जरूरी होता है। इन्हीं में से एक है गरुड़ पुराण। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो इस पुराण का पाठ सभी परिवार के लोगों को सुनाया जाता है और इससे घर की शुद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि किसी की भी मृत्यु के बाद यदि इसका पाठ किया जाता है तो उसे आसानी से मुक्ति मिलती है और घर के लोगों को इस सत्य को मानने की शक्ति मिलती है कि उनका कोई करीबी उनसे दूर हो गया है। इस पाठ में जीवन और मृत्यु के बीच के संबंधों की चर्चा की जाती है और बताया जाता है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर एक नए स्थान पर प्रवेश करती है। ऐसी कई बातों का जिक्र गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों की एक शैली है जो ब्रह्मांड, विज्ञान, पौराणिक कथाओं, नैतिकता, अनुष्ठानों और अन्य कई विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला के बारे में आपकी विस्तार से बताने में मदद करता है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और इसके 2 भाग होते हैं। पहले भाग में विष्णु से जुड़ी भक्ति और पूजा की विधियों का उल्लेख है। इस भाग में हम मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का महत्व पढ़ सकते हैं। गरुड़ पुराण के दूसरे भाग में राक्षस योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि किसी जीव की मृत्यु के बाद मनुष्य की गति क्या होती है और उसे कौन सी योनि प्राप्त होती है, श्राद्ध और पवित्र कर्म कैसे करने चाहिए, व्यक्ति को नरक के दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था और रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि मिले। तक्षक नाग ने अपना भेष बदलकर ब्राह्मण वेशधारी ऋषि से पूछा कि वे इतने अधीरता से कहाँ जा रहे हैं। ऋषि ने बताया कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को कुचलने जा रहे हैं और उनके जहर के प्रभाव को दूर करके उन्हें फिर से जीवन देंगे। ये सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और वापस लौटने को कहा। तक्षक ने कश्यप जी से कहा कि मेरे विष के प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया है। तब कश्यप ने कहा कि वह अपने मंत्रों की शक्ति से राजा परीक्षित के विषैले प्रभाव को दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम्हें इस वृक्ष को हरा भरा कर देना चाहिए। जब तक्षक ने वृक्ष को जलाकर भस्म कर दिया तो कश्यप ने वृक्ष की राख पर अपना मंत्र जलाया और देखते ही देखते उस राख में से नई कोंपलें फूट पड़ी और देखते ही देखते वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। ऋषि कश्यप के इस चमत्कार से आश्चर्यचकित तक्षक ने पूछा कि वह किस कारण से राजा का भला करना चाहता है। साधु ने कहा कि उसे वहां से बड़ी मात्रा में धन मिलेगा। तक्षक ने एक उपाय निकाला और उसे उसकी आशा से अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण सुनने के बाद कश्यप ऋषि का ये प्रभाव और शक्ति बढ़ गई। गरुड़ पुराण का नाम गरुड़ पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध पक्षी जैसा प्राणी है जो भगवान विष्णु की सवारी है। ये पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व खंड और उत्तरखंड। गरुड़ पुराण जीवन, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विस्तृत विवरण के लिए जाना जाता है। इसमें ब्रह्मांड, विज्ञान, ब्रह्मांड का निर्माण, आत्मा की प्रकृति, धर्म की अवधारणा, अनुष्ठान और समारोह और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा जैसे विषयों को शामिल किया गया है। हिंदू परंपराओं में अंतिम संस्कार और समारोहों के दौरान गरुड़ पुराण को पढ़ा या सुनाया जाता है, क्योंकि यह मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।